नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यूपी टेट प्राइमरी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये संस्कृत का प्रस्तुत खंड जो है गद्य का है। चलिए 77 से 79 तक हम देखते हैं। अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत् दिया गया है। एकस्मिन् वत्सरे कदाचित् लक्ष्मीः पार्वतीम् अवदत् प्रेम्बा गौरी स्वापत्युः नाम उच्यताम् अन्यथा अहं क्रीडाब्जेन भावती ताडयेयम् इति। तदा पार्वती अभवत् मम पत्युः नाम शिवः इति। शिवपदस्य अनर्थ्यः श्रृंगालः इत्यर्थं मत्वा लक्ष्मीः अपृच्छत् किं भवत्याः श्रृंगालः इति। मम पतिः स्थाणुरिति निर्देशयत् इति। उक्तवर्ती पार्वतीं लक्ष्मीः अवदत् किं सः स्तम्भः इति। सा अस्ति पशुपति इति अवदत् पार्वती। तान्तां सः पशून् चारयति इत्यर्थः इति अवदत् लक्ष्मीः। एतादृश्यः लक्ष्मी पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। इस प्रकार हम अपने इस गद्यांश से आपको अर्थ अगर नहीं भी आ रहा है तो भी हम प्रश्न कर सकते हैं। और इस कहानी में जो गौरी और लक्ष्मी का संवाद दिया गया है, जिसमें गौरी के पति शिव के बारे में दो अर्थ निकलते हैं, उस पर लक्ष्मी की बातें हो रही हैं। चलिए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। शिव पदस्य अनर्थ्य का कहते हैं, शिव पद का अन्य अर्थ क्या है? तो जैसा कि आपकी कहानी में है, श्रृंगालः। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छ्यते। गद्य खंड में कौन प्रश्न? गद्य खंड में लक्ष्मी के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कौन प्रश्न कर रहा है, इसमें जो सही विकल्प है वो है लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79वां। कयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। लक्ष्मी और पार्वती, अगर गद्यांश में हम याद रखें या आप पुनः पीछे वीडियो करके जाकर देखें, लक्ष्मी पार्वती संलाप जो है सभी के लिए मंगलमय, मंगलाय। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बाद हमारा 80वां प्रश्न है। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? तो यहाँ 4 दिए गए हैं मित्रों, और इसमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ला। ला इसमें प्रत्याहार नहीं है। इस प्रत्याहार की वीडियो में आपको स्पष्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। वाह प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों वाह प्रयत्नों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। चलिए अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलने से पहले एक बार आप देख सकते हैं कि विवार श्वास अघोष श्रेणी में संवार घोष और नाद, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित इसे कहते हैं। तो इन वर्णों को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा मनोरथ उदाहरण है। मनोरथ उदाहरण किसका है मित्रों? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है विसर्ग का। क्यों? क्योंकि यह 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक विसर्ग है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं छंद विच्छेद। मनोरथ का छंद विच्छेद होता है मनस धन रथ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र कौन है? संप्रदान कारक का सूत्र मित्रों बी है कर्मणा यम भी प्रैति सह संप्रदानम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर, अंतःस्थ वर्ण कौन है? अंतःस्थ वर्ण इसमें से कौन है? तो ये जब महेश्वर सूत्र हम पढ़ाए हैं तो वर्णों को भी इस प्रकार से हम पढ़ाए थे, आप वहाँ जा करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यण जो होता है वो अंत्यस्थ होता है, य व र ल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 85वें नंबर का है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। इसका संस्कृत अनुवाद, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो सही है वो है मायम संस्कृतम रोचते। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 86वें नंबर का है, मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद क्या होगा? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है वो है मैं ऐसा मानता हूँ का मतलब अहम एवं मान्यय, अर्थात इसमें बी जो विकल्प सही है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 87वें नंबर का, मैं बाजार जाता हूँ संस्कृत में कर्मवाच्य होगा, तो यहाँ जो बी है वो सही है, मया अपणाम गम्यते। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा 88वें नंबर पर, पच धातु का कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। यहाँ देखिए 4 दिया गया है, अगर पच धातु में कत प्रत्यय लगता है तो पक्वह बनता है, जो ऑप्शन बी सही है। चलिए इसके बाद हमारा है 89वें नंबर का प्रश्न, पंचनवति संख्या है इसमें से कौन? देखिए जो बाद का होता है वो पहले के अंक दिखाता है और पहले वाला बाद का, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो होगा वो होगा बी, पंचनवति का अर्थ होता है 95। तो इसमें और भी आप देख सकते हैं, इन चारों विकल्पों में क्या क्या कहेंगे आप उसको देख सकते हैं। 590 को क्या कहते हैं? नवति पंचशतम। 95 को तो आपने पढ़ा है। 59 को क्या कहते हैं? 950 या 169। 905 को क्या कहते हैं? पंच अधिकम 900। पंच अधिकम 900। चलिए इसके बाद हमारा विकल्प प्रश्न नंबर 90 जो इस संस्कृत श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। अव्यय शब्द समूह है, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है वह है सर्वत्र अधुना ऊपरी। इस प्रकार हम संस्कृत के सभी प्रश्नों को सॉल्व किए मित्रों। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न श्रृंखला में होगा गणित का, तो गणित पर चलते हैं।